नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक भले पूरे सुखी संपन्न परिवार की। इस परिवार में माता, पिता और उनके 2 बच्चे थे। फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। ये रहने वाले थे एक छोटे से शहर के। ये कहानी आज से करीब 70 साल पुरानी है। बच्चों के पिता का नाम समीर था, माँ का नाम शीला और बेटे का नाम छोटू और बेटी का नाम छोटी था। बच्चों ने एक छोटा सा खरगोश भी पाल रखा था जिसको ये प्यार से बनी कहकर बुलाया करते थे। पिता का एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस था। ये लोग अभी रहने के लिए एक छोटे से घर में थे और इनकी तलाश एक बड़े घर के लिए जारी थी। एक दिन माँ शीला कहीं किसी दोस्त के यहाँ जा रही थी। जाते वक्त उसने रास्ते में एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा घर देखा, जो घर उसको दूर से ही देखकर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। उन्होंने गाड़ी तुरंत रुकवाई और रुकवाकर वहाँ पर वो घर देखने के लिए चली गई। क्योंकि वो घर काफ़ी सालों से बंद पड़ा था, तो बाहर से तो फिर भी वो ठीक ठाक कंडीशन में था, लेकिन इतना भी खूबसूरत नहीं था कि कोई उसको एक नज़र में ही देखकर पसंद कर ले। उसने अपनी दोस्त से पूछा कि ये घर अगर मुझे लेना हो तो क्या करना पड़ेगा। उसकी दोस्त ने कहा, यार मुझे इस बात का कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन अगर तू सच में ये घर लेना चाहती है तो हम लोग पता करते हैं, और फिर तुझे चाहिए तो हम ढूंढ कर इस घर को किससे ख़रीदना है वो बातें पता कर लेंगे। शीला ने कहा, हाँ यार, पता नहीं क्यों मुझे ये घर एक नज़र में ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, तो तू तुरंत इसके लिए जो भी पता कर सकती है कर। मैं कल अपने पूरे परिवार को लाकर एक बार बाहर से ही सही, लेकिन ये घर दिखा देती हूँ, और वो हाँ बोलेंगे तो जैसे ही इस घर को ख़रीदने के लिए मालिक का पता चलेगा, हम तुरंत इस घर को ख़रीद लेंगे। शीला ने वैसा ही किया और अगले दिन वो अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ पर आ गई। जब वो अपने पूरे परिवार को लेकर आई तो सारे लोग घर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन छोटी को छोड़कर। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस घर को देखकर थोड़ा अजीब सा ही महसूस हो रहा था, और उसने ये कहा भी, माँ हम इतनी दूर इस घर में क्यों रहेंगे? मुझे ये घर अच्छा नहीं लग रहा, ये घर बहुत पुराना है, तो हम लोग इस घर को नहीं लेते हैं। लेकिन छोटी सबसे छोटी थी, इसलिए उसकी बात को ज़्यादा किसी ने गौर नहीं किया। सब ने मजाक में उसके बात को टाल दिया, और तब तक शीला की दोस्त ने उस घर के मालिक का पता लगा लिया था और उससे चाबी भी ले ली थी, ताकि शीला और उसका पूरा परिवार उस घर को अंदर से अच्छे से देख सके। जब उनका परिवार ताला खोलकर अंदर घर देखने के लिए गया तो घर की हालत बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन काफ़ी सारा रिपेयर और मेंटेनेंस का काम देखने पर समझ में आ रहा था। लेकिन शीला को वो घर इतना पसंद आया कि उसने कहा वो सारा काम करवा लेगी। वैसे भी पैसे की कमी तो उनके पास थी नहीं। फिर उस पूरे परिवार ने उस घर को खरीदने का मन बना लिया था, और छोटी की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते लिखा पढ़ी का और घर खरीदने का जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो जल्दी से जल्दी पूरा करके 1 महीने के अंदर शीला और समीर अपने पूरे परिवार को लेकर उस घर में आकर शिफ्ट हो गए। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन शीला के ऊपर उस घर को जल्दी से जल्दी बनाकर ठीक करने का एक जुनून जैसा सवार था। शीला बहुत प्यार से उस घर को सजाने, संवारने और बनाने में लगी हुई थी। हर बार जब वो रंग चुनती और दीवारों के लिए
जो भी टूटे फूटे या जो भी वॉलपेपर्स या जो भी सजावट की चीज़ें करनी थी, वो जब ये तय करती देखती तो लगता जैसे उसे कोई एक अलग सी शक्ति गाइड कर रही है उन चीज़ों का सही तरीके से चुनाव करने के लिए। शुरू शुरू में पति समीर ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में उसका साथ दिया, लेकिन लगभग एक हफ्ते बीतने के बाद समीर का व्यवहार काफ़ी बदल गया था। समीर काफ़ी अलग थलग सा रहने लगा था। लगता था जैसे उसे घर के किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। उस घर में पहले से थोड़ा बहुत फर्नीचर भी रखा हुआ था, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा पियानो रखा हुआ था। समीर उस पियानो की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होता और जाकर वहीं पर बैठकर अपना समय बिताया करता था। इस घर में आते ही चीज़ें तो अलग होना शुरू हो चुकी थीं, लेकिन उसका ध्यान ना तो शीला को था और ना ही समीर को। समीर तो जैसे एक अलग सी ही दुनिया में मसरूफ़ होता चला जा रहा था। समीर हर वक्त अपने परिवार से ज़्यादा उस पियानो के साथ टाइम बिताया करता था। अक्सर वो रात में उठकर उस पियानो को बजाया करता और धीरे धीरे उसने अपने परिवार से बात करना भी बंद कर दिया। शीला वो इस घर को पूरी तरह से बनाकर ठीक करने के लिए लगी हुई थी। बच्चे अपने कमरे में अलग बैठा करते और हमेशा अपने में ही रहा करते थे। सारी चीज़ें काफ़ी अजीब थीं, लेकिन अभी तक किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था। उनको इस घर में आए हुए लगभग 1 महीना निकल चुका था और शीला ने घर का लगभग काम ख़त्म कर दिया था। धीरे धीरे शीला को कुछ अजीब सा एहसास होना अब शुरू हो गया था। शीला कहीं पर भी होती, उसे हमेशा ये एहसास होता जैसे वो अकेली नहीं है, उसे कोई घूर रहा है या देख रहा है। जब वो अकेले घर में घूमती तो उसे लगता जैसे घर में उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। शुरू शुरू में तो शीला ने इन चीज़ों को इस तरीके से इग्नोर किया। उसे ये लगा कि शायद इतना बड़ा घर है और मैं अभी तक इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा एहसास होता है। अब धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ने लगी, जैसे कि कभी कुर्सी टेबल अपनी जगह से खिसक जाते, हट जाते। अगर शीला उसे राइट में रखती तो चेयर लेफ़्ट में रखी हुई मिलती। कोई सामान अगर शीला ने किसी अलग कबर्ड में रखा, वो उसे मिलता किसी और अलग कबर्ड से। ये चीज़ें ना चाहते हुए भी शीला का ध्यान अपने तरफ खींच रही थी, लेकिन पता नहीं शीला भी किसी अलग ही सोच में थी या शायद जानबूझकर इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहती थी। इसलिए शीला इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देने का नाटक कर रही थी और इधर समीर की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। पहले तो वो अपने परिवार से बात नहीं करता था और रात में उठकर वो पियानो बजाया करता था, लेकिन धीरे धीरे अब समीर अकेले में बैठकर किसी से बातें किया करता था और बार बार उससे ये सवाल पूछा करता था कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और भी कई बातें तो ऐसी होती थीं जो कि किसी के सुनने और समझने में नहीं आती। ये चीज़ें एक बार शीला ने देखा कि समीर इस तरह पियानो के पास बैठकर किसी से बात कर रहा है और जब भी समीर किसी से बात करता था उसका चेहरा हमेशा दीवार की तरफ ही होता था। लगता था जैसे वो दीवार से बातें कर रहा है या शायद समीर उससे बातें करता था जो उन घर के दीवार के अंदर था। ये बात अभी तक शीला के समझ में नहीं आ रही थी।
शीला ने बहुत प्यार से इस घर को सजाया था, इसलिए शीला के लिए ये घर बहुत वैल्यू करता था। शीला इन चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, शायद अपने वहम के चक्कर में ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी, कुछ बड़ी बात, कुछ बहुत बड़ी बात, जिसका इस पूरे परिवार को सामना अभी करना बाकी था। एक दिन अचानक बच्चों का खरगोश बनी पता नहीं कहाँ घर से गायब हो गया। बच्चे काफ़ी परेशान हो गए, बच्चे रोने चीखने चिल्लाने लगे। फिर शीला गई तो शीला को बताया, मम्मा हमारा बनी यहीं पे था, पता नहीं कहाँ चला गया, हम उसे बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, हमने पूरे घर में देख लिया। शीला ने बच्चों का दिल रखने के लिए बच्चों के साथ मिलकर पूरे घर का एक एक कमरा देख लिया, लेकिन बनी उन सबको कहीं भी नहीं मिला। ये बात पता नहीं कैसे समीर ने सुन ली और समीर ने अब अपने बच्चों के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जो कि समीर कभी भी नहीं करता था। समीर काफ़ी शांत स्वभाव का इंसान था और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आज तक समीर ने कभी भी अपने बच्चों के ऊपर चीखना चिल्लाना क्या, ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी उसने अपने बच्चों से। लेकिन आज जैसे ही उसने बनी के गुम होने की बात सुनी, उसने तुरंत ही अपने बच्चों पर चिल्लाना शुरू किया और बच्चों को चिल्लाकर कहने लगा, मुझे नहीं पता बनी कहाँ है, अभी जाओ तुम ढूंढ कर लेकर आओ। उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी और शीला समीर को ये समझा रही थी कि अरे वो छोटे बच्चे हैं, बाहर इतना अंधेरा है, जंगल है, बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन समीर किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। समीर ने शीला के साथ साथ बच्चों को भी उस पूरी रात घर के बाहर ही छोड़ दिया कि जब तक तुम बनी को लेकर नहीं आओगे तुम लोग इस घर में नहीं आ सकते। पता नहीं क्यों, लेकिन एक सिर्फ खरगोश के लिए समीर अपने बच्चों और पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन समीर ऐसा कर रहा था। शीला उस पूरी रात बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर ही बैठी रही और अगली सुबह जब समीर ने घर का दरवाज़ा खोला तो वो तीनों तब घर के अंदर आए। शीला के दिमाग से ये बातें बिल्कुल नहीं जा रही थी कि समीर ने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों। अब धीरे धीरे शीला को ये चीज़ें समझ में आने लगी कि समीर काफ़ी अलग हो गया है। उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही अजीब थीं। अब वो समीर के हरकतों पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी और धीरे धीरे उसको ये चीज़ें भी दिखने लगी कि पहले वो रात में कुछ ही घंटे बातें करना या पियानो बजाना किया करता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसने रात भर जगकर ये हरकतें करना शुरू कर दिया था। अब वो पूरी पूरी रात सोया नहीं करता था और दिन भर सोकर रात में जो भी ऐसी हरकतें करनी होती थी वो करता था। शीला ने एक रात समीर को पियानो बजाने से मना कर दिया। समीर काफ़ी गुस्से में आ गया। उसने अपनी पत्नी पर भी हाथ उठाया और बच्चों पर भी। आज उसका रूप कुछ अलग ही था और वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, लग रहा था कि वो अपने पत्नी और बच्चों को मार डालेगा। शीला काफ़ी डर चुकी थी। उसने अगली सुबह ही अपने पिताजी को ये खबर भिजवा दी कि उसके पिता आएं और उसे और बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि शीला को काफ़ी डर लग रहा है और शीला के पास उसके परिवार के अलावा और कोई भी नहीं था जिससे वो ये बातें कर सकती थी। उसके खबर भिजवाते ही उसके पिता खुद आए और आकर बच्ची और अपनी नवासियों को वहाँ से लेकर चले गए। फिर उन्होंने शीला के शांत होने पर उससे यहाँ आने का सही रीज़न पूछा। शीला ये कहीं ना कहीं जानती थी कि शायद वो ये बातें अपने पिता को बताएगी तो उसके पिता ये बातें नहीं मानेंगे। फिर भी उसने अपने पिता को ये सारी बात बता दी
उसके पिता ने कहा, अरे ये सब तुम्हारे मन का वहम है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होगा? उसने बताया कि पापा, हम लोग जब से उस घर में शिफ्ट हुए हैं, समीर अब अपने काम पर भी नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता। जबकि आपको तो पता है कि समीर इस तरह का इंसान नहीं है, उसके लिए उसका काम कितना ज़रूरी था, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। शीला का एक भाई भी था जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो भी वहीं उसके पिता के साथ उसी घर में रहता था। उसकी माँ का देहांत काफ़ी पहले हो चुका था। ये सारी बातें उसका भाई भी वहीं बैठकर सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ भी इस बात पर टिप्पणी देना सही नहीं समझा। अगले दिन पिता ने कहा कि ठीक है, हम लोग चलते हैं, चल के वहाँ समीर से बात करते हैं और देखते हैं कि उसे हुआ क्या है। शीला ने उनको समझाया कि आप वहाँ मत जाइए, वो काफ़ी बदल चुका है, हो सकता है वो आप लोगों को भी नुकसान पहुँचा दे। लेकिन कोई भी पिता अपनी बेटी का इस तरह भरा पूरा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता था, और उसके लिए जो बन पड़े वो करने के लिए तो तैयार रहेंगे ही। अगले दिन भाई और पिता दोनों उस घर पर पहुंच गए, लेकिन जब वो वहां पर गए तो वहां समीर कहीं नहीं था। उन लोगों ने पूरी तरह से चेक किया, लेकिन समीर वहां कहीं नहीं था। लेकिन इस बीच जब वो उस घर में गए और उन्होंने उस घर को देखा, पता नहीं पिता के साथ ऐसा क्या हुआ, उनको भी उस घर ने उसी तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जैसे कि शुरुआत में शीला को किया था। अब शीला के पिता ने ये ज़िद पकड़ ली कि वो उसी घर में रहेंगे, वो उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और ये बात जब शीला को पता चली, शीला बहुत डर गई। शीला ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता उसकी एक नहीं सुन रहे थे और वो वहीं पर रहने लगे। वहाँ पर रहते हुए धीरे धीरे उनकी भी हरकतें समीर की तरह होने लगी और उनको भी कोई दीवारों पर नज़र आता। उनको तो साफ साफ दीवारों पर एक बना हुआ चेहरा नज़र आता था, जिससे वो खड़े होकर घंटों बातें किया करते थे। बेटा अपने बाप को वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो वहीं अपने पिता के साथ उसी घर में रह रहा था। बेटे ने भी ये सारी चीज़ें देखी अपने पिता को करते हुए, और उसने तुरंत अपनी बहन को सारी बातें बता दी और उसने कहा, बहन तुम जो कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रही थी। अब पिताजी के साथ भी वही चीज़ें हो रही हैं जो तुमने बताया था कि जीजा जी के साथ हो रही थी। ये बात सुनते ही शीला अब बहुत डर चुकी थी। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने पिता को इस तरीके से छोड़ देना ये शीला नहीं कर पाई। शीला ने अपने दोनों बच्चों को अपनी उसी दोस्त के पास कुछ दिनों के लिए रखवा दिया, जिसने इस घर के मालिक को ढूंढने में उसकी मदद की थी। उसने ये बात पूछी भी कि अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन शीला ने उस वक्त कुछ भी अपनी दोस्त को बताना सही नहीं समझा। वो पहले भागकर अपने पिता के पास पहुंच गई और उसने अपने पिता को अपने तरीके से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उस घर का आकर्षण, उस घर का मोह, या फिर उस घर की वो आत्मा उसके पिता को अब वहाँ से छोड़ने को तैयार नहीं थी। पता नहीं समीर कैसे इन चीज़ों से बच गया, या फिर समीर शायद उसी आत्मा का शिकार हो गया। ये बात तो किसी को कभी भी पता नहीं चली, क्योंकि समीर के गायब होने पर समीर के साले ने पुलिस में भी ये बात बताई थी और पुलिस वालों ने अपनी तरह से पूरी तहकीकात भी की, लेकिन ना तो उन्हें समीर का कुछ पता चला और ना ही ये पता चला कि वो जिंदा है या मर गया। फिर जैसे कि अब
पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आ चुकी थी। शीला के लिए अब पहली प्रायोरिटी उसके पिता थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पिता की इस हालत की जिम्मेदार वही थी। ना तो वो ये बातें अपने पिता को बताती और ना ही उसके पिता यहाँ इस घर पे आते और इस घर के मोह जाल में फंस जाते। ये बात उस घर से निकलने के बाद शीला के समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं इस घर के मोह जाल में फंसकर ही शीला ने इस घर को खरीदा था। और उस घर से दूर होने के बाद शीला को काफ़ी सारी बातें समझ में आने लगी थी कि जब वो घर तैयार कर रही थी तो कोई ना कोई शक्ति उसकी मदद हमेशा उस घर को उस घर के पहले की तरह बनाने में मदद कर रही थी। इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने के बाद शीला को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस घर में जो कुछ भी है उन चीज़ों से लड़ना शीला के बस की बात नहीं है। तो शीला ने अपनी उसी दोस्त को कहा कि ऐसा ऐसा है और उस घर को खरीदने के बाद इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तेरे जानने में कोई बाबा या कोई पंडित जी ऐसे हैं क्या जो कि उन चीज़ों से या तो मेरे पिता को मुक्त करा दें या तो उस घर को इन शक्तियों से मुक्त करा दें। उसने कहा, मतलब शीला की दोस्त ने, हाँ एक बाबा जी तो हैं, लेकिन ठीक है तू एक काम कर, तू जाकर अपने पिता के पास वहीं पर रुक, मैं उन बाबा जी तक खबर पहुंचवाती हूँ कि हमें उनकी ज़रूरत है। मुझे ये बात अच्छे से पता है, उन्हें ये जैसे ही पता चलेगा वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। शीला ने कहा, प्लीज़ देर मत करना यार, वैसे ही बहुत देर होने के वजह से पहले मेरा पति और अब मेरे पिता उन सब की जान खतरे में है और मैं नहीं चाहती कि इन चीज़ों का असर अब मेरे भाई के भी ऊपर पड़े। शीला की दोस्त ये बात अच्छे से समझ रही थी। उसने तुरंत ही उन बाबा जी के पास खबर पहुंचवा दी। इधर शीला के पिता की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अभी कुछ समय पहले तक शीला के पिता जिस परछाई को दीवार पर देख रहे थे, अब वो परछाई उनके ऊपर दिखती थी। मतलब उस साये का चेहरा पिता के ऊपर दिख रहा था। पहले तो पिता रात में अजीब सी हरकतें करते थे, लेकिन कुछ वक्त से पिता ये अजीब सी हरकतें अब दिन में भी करने लगे थे और उन्होंने उस घर से बाहर पैर रखना तक छोड़ दिया था। वो बार बार ये कोशिश करते कि वो अपने बेटे को इस घर से किसी भी तरह से दूर कर दें, लेकिन बेटा था कि अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। पिता ने हर वो कोशिश की जो कि ऐसी आत्माएं आपको अकेला करने के लिए कर सकती हैं। पिता ने अपने बेटे पर जानलेवा हमला भी किया। उसमें उनका बेटा काफ़ी घायल हो गया था, लेकिन फिर भी उसने इस घर को छोड़ने का और अपने पिता को छोड़ने का ख्याल तक अपने मन में एक बार भी नहीं लाया। उसे पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई उनकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। और अगले ही दिन वो बाबा जी जिनको खबर पहुंचवाई गई थी, वो शीला के दोस्त के साथ उस घर में पहुंच गए। उस घर में उनके पहुंचते ही उन्हें इस बात का आभास तुरंत हो गया कि वहाँ पर कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा है जिसका वो घर है। ये वही आत्मा है। उन्होंने जो भी विधि करनी थी उस विधि से उनको सिर्फ यही बात पता चली कि ये उस आत्मा का ही घर था और शीला को अपनी तरफ आकर्षित करने का रीज़न उस आत्मा का बस यही था कि उसके इस टूटे फूटे घर को शीला अच्छे से बना दे। लेकिन शीला आई तो पूरे परिवार के साथ आई, इसलिए उस आत्मा ने उसके पति को अपने कब्ज़े में ले लिया था। और जब शीला ने इस घर को उसके अनुसार पूरी तरह से बना दिया तो फिर उसने उसके पति के माध्यम से शीला और बच्चों के साथ
ऐसा व्यवहार किया कि वो उसके पति को अकेला छोड़कर चली जाए, लेकिन शीला इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार जब ये हुआ तो उस आत्मा ने समीर की जान ले ली और समीर की बॉडी वहीं उसी घर के नीचे के तहखाने में पड़ी हुई थी, जिस जगह की तलाश अभी तक किसी ने नहीं की थी, क्योंकि ये बात किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ नीचे अंदर कोई नीचे का एक रूम भी है। और अब बारी थी शीला के पिता की। उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बेटा छोड़कर चला जाए ताकि वो आत्मा इनकी भी बलि ले सके, लेकिन बेटे के प्यार के वजह से इनकी जान अभी तक बची हुई है। इस आत्मा को इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आज से नहीं, जब से ये घर बना है तब से ये घर इसी आत्मा का है। मतलब जब ये जिंदा था तो ये घर इसी का था, और इस घर के लालच में कुछ लोगों ने साजिश करके इसकी जान ले ली थी और वहीं नीचे के कमरे में उसकी बॉडी को दफना दिया था। इसलिए इस घर में जब भी कोई आएगा ये आत्मा उसे छोड़ेगी नहीं। अब बाबा जी जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। मतलब शीला के पिता को उस घर और उस आत्मा की चंगुल से छुड़वाया और उस पूरे परिवार को ये सलाह दी कि उनके लिए यही सही होगा कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। शीला अपने पति को खोने के बाद अब अपने परिवार में किसी को भी खोने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जैसे ही उसके पिता की हालत सुधर गई, वैसे ही तुरंत वो पूरा का पूरा परिवार हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर दूर चला गया और कभी भी पलटकर उस घर की तरफ उनमें से कोई नहीं आया। ये कहानी हमें शीला के दोस्त की बेटी ने भेजी है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें आपके बहुत सारे प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास आपकी कोई ऐसी कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपकी कहानियों पर आपको कभी भी जज नहीं करते या हम ये नहीं तय करते कि ये सच है या नहीं है, क्योंकि इसका हक किसी को भी नहीं है। जिस पे जो चीज़ बीतती है सिर्फ वही उस तकलीफ़ को समझ सकता है। थैंक यू सो मच आपके इतने सारे सपोर्ट और प्यार के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आपको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।